आप सभी व्यूअर्स को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे YouTube चैनल अमजद खान सर कोटरा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, स्टूडेंट तक शेयर करें। एक बार पुनः मैं ट्रिग्नोमेट्री का ये तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो के अंदर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करूंगा। आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। त्रिकोणमिति इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो त्रिकोणमिति के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोगों के दिमाग में अक्सर ये प्रश्न आता है कि ये जो त्रिकोणमिति के जो प्रश्न वाली है, अक्सर कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये प्रश्न वाली हमें समझ में नहीं आती, या ये कहते हैं कि सर ये प्रश्न वाली बहुत कठिन है। ये दो प्रश्न अक्सर मुझसे गणित के जो स्टूडेंट्स हैं कक्षा 10 के, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं। तो मैं इन्हें एक ही बात कहता हूं कि मैथमेटिक्स में कोई भी एक्सरसाइज कठिन नहीं है। जितना आप प्रायिकता को और सांख्यिकी को सरल मानते हो, उतने ही सरल ये। बस फर्क इतना है कि यह अभ्यास मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, सूत्र मांगती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। सबसे पहले आप ध्यान रखना, जब आप 10वीं कक्षा में एनुअल एग्जाम में मैथमेटिक्स के पेपर के दिन आप अपनी इस कॉपी के अंदर इस सारणी को एक बार जरूर बना ले। तो सारणी बनाने का तरीका मैंने बताया था कि आप पहले सबसे पहले 0 लिख ले, 0 के बाद 1/4, 1/4, 1/4 में 1/4 और जोड़ा 1/2, जिसको अपन 0, 0 पाव, आधा और 3 पाव बोलते हैं, 3/4 और लास्ट में 1। आप इनका वर्गमूल निकाल लें सबका। पहले आप समांतर श्रेणी बना ले, 0, 1/4 ऐसे करते हुए। फिर आपके पास थीटा, और यहां पर आपको लेना है साइन, और सेकंड नंबर पर लेना है आपको कोस, और इसी तरह आपको लेना है टेन, और इसके बाद लेना है कोट, इसके बाद लेना है सेक, और उसके बाद लेना है कोसेक। आप सीख जाओ, और आप जितने भी आपके बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं उन तक जरूर इसको शेयर करें। मैं लाइव बता रहा हूं कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले थीटा लिखना है, और थीटा मैंने आपको बताया उनके जो न्यून कोणों के अनुपात के आधार पर। पहला है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम 0 की वैल्यू निकालेंगे। 0 के बाद हमारे पास जो अगला एक्यूट एंगल है न्यून कोण, वो 30 है। 30 के बाद हमारे पास जो एक्यूट एंगल है वो हमारे पास 45, 45 एंड फिर हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, और फाइनली हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। सी हियर विथ केयरफुली प्लीज। सबसे पहले हमको साइन 0 का मान निकालना है। तो मैंने आपको कहा था 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 लिखना है। उसके बाद ये सिर्फ 0, पाव, आधा, 3 पाव, 1 किलो मान लेते हैं इसको, 1। अब इसका वर्गमूल लेना है स्क्वायर रूट ऑफ 0। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होगा, और 4 का 2 होता है। 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और 2 का अंडर रूट 2 होगा। 3 का वर्गमूल यह नहीं निकलता, अंडर रूट 3 रहेगा, और 4 का वर्गमूल हमें पता है 2, और 1 का वर्गमूल 1। ये जो वैल्यूज आई हैं वर्गमूल लेने के बाद, यही साइन की वैल्यू बन जाएगी। साइन 0 का मान ये फर्स्ट वाला 0 में जाएगा। 30 के अंदर ये 1/2, जो 1/4 का वर्गमूल लिया है 1/2 आया, वो 30 में जाएगा। साइन 45 में 1/√2 जाएगा। साइन 60 में √3/4 को जाएगा, और साइन 90 के अंदर 1 जाएगा। इस तरह आपको साइन की वैल्यूज प्राप्त हो जाएगी। साइन की वैल्यूज का वाइस वर्सा लिखना है, उल्टे क्रम में वापस जब लिखेंगे तो ये कोस की वैल्यू आ जाएगी। जो साइन 90 का मान है वही हमारा कोस 0 का मान होगा। तो फिर पहले 1 लिखना है, सेकंड टाइप में यहां पर आ रहा है √3/4 लिखना है, फिर 1/√2 मीडियम में 3 नंबर पे आ रहा है, इधर भी 3, उधर भी 3, इधर से 1, 2, 3 चौथे नंबर पर है, और इधर से ये पीछे से 4 नंबर पे, तो आगे से भी ये 4 नंबर पर ही जाएगा।
और पीछे से ये लास्ट में आ रहा है तो ये भी अंतिम में जाएगा। तो ये पीछे से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नाउ tan थीटा का मान निकालना है। क्योंकि हमें पता है tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो sin अपॉन cos होती है। अगर sin की वैल्यूज में cos की वैल्यू का भाग दे देते हैं, साइन के एंगल में कोस के एंगल का भाग दे देते हैं तो हमें टेन थीटा प्राप्त होता है। अर्थात साइन में कोस का भाग देना है। देखो अगर साइन टेन जीरो निकालना है तो साइन 0 बटे कोस 0 करना है। टेन 30 निकालना है साइन 30 बटे कोस 30 करना है। तो चलिए भाग देते हैं। साइन की वैल्यू ऊपर है, कोस की नीचे है। 0 में से 1 का भाग दिया 0 ही आएगा। 1 में 1 बटे 2 अपॉन अंडर रूट 3 बटे 2 आएगा यहाँ पर। सॉरी ये 2 है तो 2 ही लिखना है यहाँ पर। अंडर रूट 3 बटे 2 ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। 2 से 2 कैंसल तो इसके अपॉन के ऊपर 1 बचेगा, अपॉन के नीचे अंडर रूट 3 बचेगा। तो ये वैल्यू आ गई tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन। और इसी तरह 1 अपॉन रूट 2 से 1 अपॉन रूट 2 कट गया, 1 बचेगा। 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 3 बचेगा और 1 में 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। अब वापस वाइस वर्सा लिखो, ये इनफाइनाइट अंडर रूट 3 यहां पर आ जाएगा। सेंटर में वही tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू 1 आएगी। सेंटर के दोनों की वैल्यू हमसे हमारी sin cot एंड 1 अपॉन अंडर रूट 3 यहां पर आ जाएगा और लास्ट में जो आ रहा था वो 0 आ जाएगा। अब sec थीटा, मैंने आपको कहा था sec थीटा को 1 बटे cos थीटा भी कहते हैं, क्योंकि देखो sec थीटा का होता है करण बटे आधार और ये होता है आधार बटे करण। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब इसकी वैल्यूज को उल्टा करना है, यानी अंश को हर बनाना है, हर को अंश बनाना है। ध्यान से देखिए, sec में मैं cos के साथ रिएक्ट करूंगा, 1 का उल्टा 1। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा। आप अगर एक बार सारणी बनाना सीख गए तो आपके 3 से लेकर 4 नंबर 5 नंबर तक के क्वेश्चन इसके अंदर आप अटेंड कर सकते हो। इसी तरह इधर देखो, अंडर रूट 2 का उल्टा करेंगे, ऊपर जाएगा अंडर रूट 2, नीचे 1, तो अंडर रूट 2 ही आएगा। 1 बटे 2 का उल्टा करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, 2 ही आएगा। और आपको पता है 0 का मतलब होता है 0 बटे 1, जिसको 0 कहते हैं, और इसका अपोजिट करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 0 जाएगा, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। अब यहां पर 0 बटे 1 का अगर उल्टा करते हैं तो 1 बटे 0 होता है। अंश को हर में अंश बदलते हैं। अब आ जाइए कोसेक, अगेन वही वाला तरीका जो लास्ट में आया है। आप ध्यान रहे, मैंने 3 वैल्यूज को दिमाग से निकाला है। दिमाग से हमें 3 वैल्यूज निकाली, साइन की वैल्यू, फिर tan की वैल्यू और sec की वैल्यू। बाकी सबको हमने 3 को वाइस वर्सा चला है। ध्यान से देखिए, cos में मैंने वाइस वर्सा चला, cot में मैंने वाइस वर्सा चला और हमें cosec में चला। इनफाइनाइट यहां पर आ जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा, अंडर रूट 2 सेंटर में रहेगा, तो sec 45 और cosec 45 की वैल्यू सेम आ रही है। आगे चलते, cosec 60 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड फाइनली वी गेट cosec 90 विच इज 1। तो इस तरह हमको ये सारणी प्राप्त हो गई। अब इन सारणी के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए ध्यान से, sin 45, सी द टेबल, वेयर इज साइन, दिस इज द साइन, ये साइन है और ये 45 है। इन दोनों को चेक करो, साइन और 45 कितना आ रहा है, 1 अपॉन 2। तो फर्स्ट आंसर वी गेट 1 अपॉन 2 इज द राइट आंसर। साइन 45 का मान होगा 1 बटे अंडर रूट 2। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45। सी द अगेन द टेबल, tan 45 की वैल्यू 1 एंड cot 45 की भी 1। तो वैल्यू पुट करनी है 1, परंतु स्क्वायर भी है तो वैल्यू का स्क्वायर करना। अगेन सी हियर, tan 45, चेक द टेबल। टेबल में देखने के बाद पता लगता है tan 45 का जो वैल्यू है वो 1 है, उसका मान 1 है, और cot 45 का भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर करना है। याद रहे, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि जिसकी भी अगर अपन को वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर को है तो स्क्वायर लगाना है। 3 का आते 3 पावर है तो 3 को यूज करना है, और 2 पावर है तो 2। इसी तरह cot 45 को भी सारणी में देखते हैं, एक ही आता। ध्यान से देखिए, अगर ऐसा आता तो मैं ऐसा ही लिखता, परंतु यहाँ पावर 2 है तो इसके ऊपर भी पावर 2 है। इस तरह आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, और ये आंसर हो जाएगा। तो tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45 बराबर 2। अब देखिए ध्यान से, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है और इसको अपन आराम से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ऊपर tan 30 की वैल्यू को देखिए आप, 10 और ये 30 कितना आ रहा है, 1 अपॉन रूट 3, कितनी आ रही वैल्यू, का निशान, फिर 1 का 1,
प्लस का प्लस, अगेन सी द tan 30 अगेन 1/√3, 1/√3 का होल, तो स्क्वायर आएगा। यहां पर स्क्वायर नहीं था 10 के साथ तो नहीं आया। अब आएगा 2/√3, यहां पर 1 का 1 स्क्वायर को खोलेंगे, 1 का 1 √3 का गुणा करके 3, अगेन 2/√3 लेंगे। अब 3 एकम 3 और 3 में जोड़ेंगे 4, 3। नाउ सी हियर, ऊपर आ गया 2/√3, साइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर जाएगा, दो का टेबल बोला 2 1 2 2 2, तो ऊपर आ गया 3/2√3। अब ये √3 आएगा, ध्यान रहे यहाँ पर, क्योंकि 3 को √3, इस 3 को √3 इंटू √3, ध्यान रहे इस 3 का मतलब √3 है, नीचे एक √3 है, तो हम एक √3 को काट देंगे, तो एक √3 ऊपर बचेगा, तो ऊपर तो आ जाएगा √3 और नीचे आएगा 2। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ध्यान रहे इसका आंसर मैंने कैसे निकाला, पूरे को सॉल्व करके बताया, √3/2। ध्यान रहे यहाँ पर एलसीएम भी लिया है और वैल्यू पुट करके एलसीएम लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बताया है, ताकि ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 से ये कटा 2, और ये √3 ने इस 3 को काट दिया, तो एक √3 ऊपर बचेगा, आंसर आएगा √3/2। एंड फाइनली 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 sec स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, एक फार्मूला होता है हमारे पास हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर a = sec स्क्वायर है, ये एक फार्मूला होता है, 1 + 10 स्क्वायर a = sec स्क्वायर है। इसी को हमने ट्रांसफर कर दिया, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a = 1। अब हमने क्या करा, 10 ले लिया, 10 स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a = अब यहां पर साइन चेंज हुआ है, तो यहां पर भी साइन चेंज हो जाएगा, -1, तो 10 स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a -1। अब चूंकि 10 स्क्वायर -1 है, मैंने आपको सिंपली ऐसे सवाल का तरीका बताया कि जो सेक स्क्वायर के आगे गुणांक आ रहा है वही इसका आंसर है, जो भी सेक स्क्वायर के आगे गुणांक आ रहा है। और देखा जाए तो -1 में अगर 9 का गुणा करेंगे तो 9 × 9 -9 आएगा। तो इसमें ध्यान रखें, अगर सेक स्क्वायर के आगे +9 आ रहा है दोनों तरफ, और आगे सेक स्क्वायर को चेक कर लो, +9 आ रहा है, दैट इज आंसर इज 9। अगर सेक स्क्वायर के आगे गुणांक के अंदर -9 आ रहा है तो यही इसका आंसर आपको यहाँ पे पुट करना है, वो मैंने बता दिया कैसे करना है। आगे चलते, सेक ए को कोट ए के पदों में लिखिए। लास्ट सवाल, सेक ए को कोट ए के पदों में लिखना है। ध्यान से देखिए, सेक ए को चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ द कोट ए, कोट ए के पदों में अपन को लिखना है। ध्यान से देखिए, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं, हमारे पास ये फॉर्मूला देखिए, 1 + 10 स्क्वायर a = सेक स्क्वायर a। तो सेक ए को मैं इसको लिख सकता हूं, सेक ए को हमको लाना है यहां पर, ये हमारा आंसर का फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लाना है। सेक ए को लिखूंगा तो हमको पता है सेक ए फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए, तो सेक ए का हम यहां पर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर a = बाय द फॉर्मूला 1 + 10 स्क्वायर e, 10 स्क्वायर है, ये कहलाता है आइडेंटिटी। अब अपन को क्या करना है, सेक ए का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर हट जाएगा और इसके ऊपर √ लग जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, मैंने खाली इस दूसरे नंबर की आइडेंटिटीज को लिया, दूसरे नंबर की शर्त समीका, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, दूसरे नंबर की शर्त समीका, दूसरे नंबर की शर्त समीका ली है, 1 + 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर = 1 + 10 स्क्वायर ए, ये शर्त समीका नंबर सेकंड को लिया मैंने, सेकंड आइडेंटिटी, तो सेक = 1 + 10 स्क्वायर ए। अब इसकी जगह यहां पर हमने रख दिया 1 + 10 स्क्वायर ए, ये इस फार्मूले से। अब ध्यान से देखिए, 1 का 1, और आपको मैंने बताया था 10 किसका उल्टा होता है, कोट का, तो 10 को अपन कोट के पदों में लिख सकते हैं, 10 को अपन कोट के पदों में लिख सकते हैं, तो 10 किसका उल्टा होता है, कोट का, तो 10 को अपन लिख सकते हैं, 10 ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 कोट ए। 10 और कोट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 10 ए का गुणा कोट ए में करते तो एक आता है, तो 10 ए की जगह वापस देखिए, पहले सेक आया तो सेक की जगह मैंने 1 + 10 स्क्वायर रखा, परंतु यह स्क्वायर था इसलिए इस स्क्वायर को हटाया, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर जाके √ बन गया। अब क्या करा, इस 10 ए को भी हटाओ क्योंकि कोट के पदों में लाना है, तो 10 को मैंने लिखा था 1 कोट ए, तो इसकी जगह अपन लिख देंगे 1 कोट ए, चूंकि यहां पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। देखिए गाइस, 1 का 1, अब हमने एलसीएम ले लिया, कोट स्क्वायर ए का गुणा इससे हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर ए + 1 कोट स्क्वायर ए। अब ये अपने पास आ चुका है, इसका आंसर आ गया, वहां से अपन यहां पे लिख रहे हैं 1 +
कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट इसके साथ भी रहेगा, कोट दोनों का अंडर रूट मैंने अलग कर दिया और एलसीएम भी ले लिया, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 कोट स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 1 का 1 पहले लिख देंगे, कोट स्क्वायर ए को बाद में लिख देंगे अंडर रूट, और नीचे वाला जो ये अंडर रूट है कोट स्क्वायर ए, वो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो खाली कोट ए बचेगा। तो आंसर आएगा अपना, ध्यान रखें इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास आएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए, दैट इज द, ये देखो पूरे सेक ए को हमने चेंज कर दिया कोट ए के पदों में। तो याद रखिए इसका आंसर आपको सिंपली डायरेक्टली लिख देना है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। हमने यहां पे जो फार्मूला का इस्तेमाल किया वो मैं बता देता हूं। मैंने आपको लिखा है, हमने 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसकी सेक ए की जगह ये लिखा है, इस फार्मूले का प्रयोग करा है, और एक मैंने प्रयोग करा है 10 ए का मान लिखा है मैंने 1 बटे कोट ए। इन दोनों फार्मूलों का प्रयोग करते हुए हमने ये आंसर लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अंडर रूट में और कोट ए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस वीडियो को देखा। आप यकीन मानिए अगर आप इस तरह इन सवालों को समझेंगे और करेंगे तो यकीनन आप इस प्रश्नवाली को समझ लेंगे। इससे जुड़े हुए हम अन्य प्रश्न भी लेकर आएंगे। तो आपको आज मैंने बताया सारणी कैसे बनानी है और सारणी पर आधारित प्रश्नों को मैंने हल किया। ध्यान रहे जब भी आप मान रखोगे तो सारणी को जरूर याद रख लें और सारणी का उपयोग करके मान रखें। अगर सिंपली आ रहा है साइन 45 तो आपको सिंपली मान रखना है। अगर स्क्वायर आ रहा है, देखिए सब इधर, अगर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर की वैल्यू के अंदर जो उसकी वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। पावर के ऊपर 3 आ रहा है तो अपन को 3 इस्तेमाल करना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।